देखिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है जो प्रेम पूर्वक मेरे को पत्र, पुष्प, फल, जल, भेंट स्वरूप चढ़ाता है, वो मुझे स्वीकार करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करता। अब उसका जो इसमें बताया हुआ है भगवत गीता में वो सुनिएगा। देखिए अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता कि वह कौन है, क्या है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वह प्रेम पूर्वक एक पत्ता भी, अगर थोड़ा सा जल भी, थोड़ा सा फल भी अगर भगवान को अर्पित करता है तो कृष्ण भगवान उसे बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण भगवान को केवल प्रेम भक्ति चाहिए, इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति ही श्री कृष्ण के पहुंचाने का एकमात्र साधन है। आप ब्राह्मण हो, आप विद्वान हो, आप धनी हो, आप महान विचारक हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण भगवान ऐसी किसी भी प्रकार की भेंट को लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। भक्ति ही क्योंकि मूल सिद्धांत है। इसमें कहते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते, अब वो सुनिए। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से वह भक्ति करना चाहता है, भगवत भक्ति करना चाहता है, तो भगवान उससे क्या चाहते हैं, भगवान आपसे क्या चाहेंगे। देखिए, कृष्ण से प्रेम करने वाला उनकी इच्छित वस्तु देना। जो कृष्ण भगवान से प्रेम करता है तो उनकी जो इच्छित वस्तु है वो देगा। ठीक है, और कोई ऐसी वस्तु की भेंट नहीं करेगा जिसकी वह कोई भी किसी प्रकार की इच्छा ना हो और उन्होंने न ही कभी इनसे मांगी हो। और कृष्ण भगवान को ना तो मांस, ना मछली, ना अंडे, ये सब भेंट बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ आदेश देते हैं अपने भक्तों को कि मुझे पत्र, पुष्प, जल तथा फल ये अर्पित करोगे तो मैं उसे बड़े ही प्रेम से स्वीकार करूंगा। और इसमें कहते हैं कि इनके अतिरिक्त हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे ग्रहण हम नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं क्यों, क्योंकि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान श्री कृष्ण के चित्र या अर्च गिराए यानी कि मूर्ति के सामने आप समक्ष अर्पित करके नतमस्तक होकर सर झुका करके तुच्छ भेंट को आप स्वीकार करने की प्रार्थना करने से जो मनुष्य है अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। अगर कोई मनुष्य अगर ऐसा करता है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने भोग लाता है और भगवान के सामने नतमस्तक होकर उस प्रसाद को भोग लगाता है, तो वह मनुष्य बहुत ही जल्दी प्रगति करता है। उसका जो शरीर है वो शरीर शुद्ध हो जाता है और जितने भी शरीर में जो भी मस्तिष्क है वो श्रेष्ठ वस्तु उत्पन्न होते हैं, जिससे यह शुद्ध चिंतन हो जाता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे।